शत्रुघ्न सिन्हा का केंद्र पर हमला, बिहार में नहीं पूरा होगा बीजेपी का सपना, ममता बनर्जी आयरन लेडी। आसनसोल के सांसद और मशहूर फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने रविवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार बिहार में SIR योजना लागू कर रही है वह पूरी तरह से चुनावी हथकंडा और चुनाव से ठीक पहले इसे लागू करना कतई उचित नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा, बीजेपी बिहार में जीत का जो सपना देख रही है वह कभी पूरा नहीं होगा। बिहार की जनता जागरूक है और अब झांसे में नहीं आएगी। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में तो भाजपा का यह सपना हरगिज सच नहीं होगा, क्योंकि वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जनता पर मजबूत पकड़ है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा, वह एक आयरन लेडी है, एक लड़ाकू नेता है जिन्होंने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारत में खुद को एक सफल नेत्री के रूप में स्थापित किया है। सत्ता पक्ष तक उनसे डरता है। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 5 अगस्त को बेंगलुरु में विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार वोटों की चोरी और धांधली की कोशिश कर रही है, जिसका विपक्ष जोरदार विरोध करेगा और देश भर में एक शक्तिशाली आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा का यह रुख साफ तौर पर यह दर्शाता है कि विपक्ष आगामी चुनावों को लेकर आक्रामक रणनीति अपना रहा है और ममता बनर्जी को इस संघर्ष में एक अहम चेहरा माना जा रहा है। ये लगता है कि जो फैसला हुआ है 17 सालों के बाद वो कई लोगों के लिए खुशी का संचार है, कई लोगों के लिए वो फैसला जो है दुखदाई भी है। ये लेकिन मेरा या मुझ जैसे आदमियों का इस मामले में बोलना कतई ठीक की मांग की जा रहा है, विशेषकर जो विरोधी दल नेता हैं शुभेंदु अधिकारी ने इस तरह की मांग की है, क्या कहेंगे? देखो, जितना भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी मामला कोर्ट में इसे बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये उनकी बहुत ज़्यादती है। पक्षपात कर रहे हैं वो लोग। रूलिंग पार्टी से मिली भगत है उनकी। रूलिंग पार्टी को खुश करने के लिए आज इलेक्शन कमीशन तो तरह के हथकंडे अपना रहा है। बिहार के मामले में या बिहार के मामले में ही नहीं, बल्कि बिहार के बाद पूरे बंगाल का, हमारे अपने बंगाल के मामले में, फिर पूरे हिंदुस्तान के मामले में जहाँ जहाँ चुनाव होगा, ये जो पहले नहीं हुआ या पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, आज गोल पोस्ट चेंज करके आज इस तरह कर रही इलेक्शन कमीशन, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। हम इसकी कल्पना जितनी भी की जाए कम है। अभी इसका एक और बात कर दूं कि धांधली कितनी भी करने की कोशिश करें, बिहार में तो कामयाब नहीं होंगे, लेकिन बंगाल में किसी कीमत पे कामयाब नहीं होंगे। यहाँ पे ममता दीदी की अपनी लोकप्रियता है, ममता दीदी की अपनी पकड़ है, अपनी फॉलोइंग है यहाँ के यूथ में, यहाँ के महिलाओं में। और ऐसा है कि ममता जी आज जो है सही माने में देश की मोस्ट टॉप अबाउट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर हो चुकी हैं, स्ट्रीट फाइटर हैं और ममता बई हैं, लेकिन आयरन लेडी यहाँ ऐसा नहीं होने देंगी और ऐसा नहीं होगा, चाहे वो लाख कोशिश कर लें। लेकिन हाँ, उनकी कोशिश चल रही है और अभी मेरा ख्याल है लीडर ऑफ द अपोजिशन 5 तारीख को जो बेंगलोर में सबूतों के साथ जो एक्सपोज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन के ज़रिए धांधली को, वोटों की चोरी को या वोटों की लूट के मामले में, सबकी नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। हमें भी यही उम्मीद है और हमारी भी यही कामना है, उस दिन जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के साथ हथकंडे जो हैं वो नहीं धारा। सर, प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति से मिले हैं। माना जा रहा है कि जो गतिरोध चल रहा है संसद में SIR को लेकर और चर्चा नहीं हो पा रही है, इसको लेकर बात हुई है, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, गए हैं प्रेसिडेंट से मिलने गए हैं या खुद प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं उसके लिए गए हैं वो, या खुद वाइस प्रेसिडेंट को निकाला उसके मामले में, या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो हो रहा है 9 सितंबर को उसकी घोषणा की है उसके मामले में मिलने गए हैं। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि SIR के नाम पे मुझे नहीं लगता है कि पार्लियामेंट अभी चलने वाला है और चलना भी नहीं चाहिए। इसलिए तमाम देश की जनता और पूरा विपक्ष SIR के चुनाव आयोग के मालेगांव में केस में साधु